हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ब्लॉग है वो सुबह से शुरू कर रही हूँ, आप सभी को दिखाती हूँ। घड़ी में अभी बज रहे हैं 6। तो हस्बैंड जी तो अभी जा चुके हैं ऑफिस और यहाँ पे मैं किचन का लगभग काम निपटा चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी और आलू उबाल रखे सब्जी के लिए, और यहाँ पे पनीर की स्टफिंग रेडी कर रखी हूँ बच्चों के लंच के लिए। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो की हूँ काम वो है कान्हा को जगाना। तो यहाँ पे कान्हा भी जग गए हैं और अभी कान्हा और मैं सिर्फ हम दो ही अभी जगे हुए हैं, बाकी बच्चे सोए हुए हैं। प्रेस वगैरह कुछ कपड़े मुझे करने थे, बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह वो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, थोड़ी देर में प्रेस करूँगी। मैं सोची कि आज का ब्लॉग सुबह से शुरू किया जाए, तो फटाफट पहले बच्चों का ना मैं लंच रेडी कर देती हूँ। लंच रेडी रहता है तो फिर उन लोगों को रेडी करने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे फटाफट मैं आ चुकी हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो सारा काम फटाफट हो जाता है, और अभी तो ऐसा ही चल रहा है। अगर कोई भी काम रूटीन से किया जाए तो बहुत ही बेहतर तरीके से होता है, और वही मैं अब फॉलो कर रही हूँ। अब तो क्या होता है ना कि पहले अलार्म लगाना पड़ता था उठने के लिए, अभी तो ऐसा हो गया है कि बिना अलार्म के ही आंखें खुल जाती है कि अरे ऑफिस है, हस्बैंड जी का, बच्चों को स्कूल भेजना है। सारे काम ऐसे ना नज़र में घूमने लगता है कि चलो उठना है, तब तो अपने आप आंखें खुल जाती है। और सवेरे उठती हूँ ना तो सारे काम मैं मैनेज कर पाती हूँ। अभी तो बस घर के काम है, तो मुझे लगता है कि अरे कितना सारा काम है, और थोड़े टाइम के बाद मुझे शॉप पे भी जाना होगा सारा काम निपटा के, और फिर आके भी मुझे घर का सारा काम करना होगा। तो उसे मैं कैसे मैनेज करूँगी वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे लंच रेडी हो चुका है, तो अब मैं बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, आलू के पराठा सूख जाता है, लेकिन पनीर के पराठे ना सूखते नहीं है लंच में, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। आलू पराठा गरम गरम ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे लंच में डाल दी हूँ बैग में, और आ चुकी हूँ मैं प्रतिभा का बाल बनाने के लिए। प्रतिभा रेडी तो खुद हो जाती है, लेकिन बाल नहीं बना पाती अभी, तो बाल तो मैं ही बना देती हूँ। और थोड़े टाइम के बाद ना इन दोनों का जो है हेयर कट करवाना है मुझे। काफ़ी लंबे लंबे बाल हो चुके दोनों के। और यहाँ पे अवंतिका को तो पूरा रेडी करना पड़ता है वो। तो यहाँ पे बाबू भी उठ चुका है। बाबू इधर देखो, बाबू गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठाए तो उसके बिल्कुल मेरे पास ही रहना, लेकिन टाइम हो रहा है उन लोगों को फटाफट रेडी करना है मुझे। मान ही नहीं रहा नीचे रहने के लिए। बाबू थोड़ी देर रुक जा बेटा। तो यहाँ पे हम निकल चुके बच्चे को लेके स्कूल छोड़ने के लिए। बाबू क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे करके दिखा दे, कैसे कर रहा है? ये क्या है? तो अभी ये ऐसे जीप चिढ़ा रहा था प्रतिभा को। यहाँ अवंतिका भी रेडी होके आज भी चलो आ जाओ। तो यहाँ पे बच्चों को छोड़ के हम आ चुके हैं, और बाबू यहाँ पे फ्रूटी लिया है, फ्रूटी पी रहा है। इसको रास्ते में मैं दिला दी थी, और उन लोगों को छोड़ के आते आते ना एकदम से पसीना पसीना हो गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। ऐसा हो रहा है ना, उमस सा हो रहा है, कभी छाँव कभी धूप, तो ऐसे में मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है। यहाँ बाबू फ्रूटी पी रहा है ना। तो यहाँ पे सारा काम हो चुका था, और मैं आ चुकी हूँ कान्हा जी का पूजा करने के लिए। तो यहाँ कान्हा को भी नहा के रेडी कर दी हूँ, और टी शर्ट पैंट कान्हा को पहना रही हूँ, और फटाफट पूजा करते हैं। और जब बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं ना, उसके बाद मेरा यही काम रहता है, झाड़ू पोछा करने के बाद सीधा मैं नहाने चली जाती हूँ, और वहाँ से आती हूँ सीधा कान्हा जी की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर पूजा हो जाता है तो बिल्कुल मन में शांति होती है। तो पूजा हो चुकी है, भोग लगा रही हूँ मैं अपने कान्हा को। तो जब कान्हा भोग लगा लेते हैं उसके बाद ये लगता है कि अब कान्हा खा लिए हैं, तो चलो हम भी नाश्ता कर लेते हैं। जब तक मैं कान्हा को नहीं खिलाती तब तक मैं दिन में तो वैसे भी नहीं खाती, चाहे कितना भी लेट हो जाए मुझे। तो जब पूजा पाठ होता है उसके बाद ही खाना पीना होता है। यहाँ पे मैं आ गई थी बाबू को सेरेलैक खिलाने के लिए, और ये अभी फ़ोन भी चला रखा है, टीवी भी देख रहा है, तो आराम से सेरेलैक खा रहा है। नहीं तो ये बहुत परेशान करता है। कपड़े भी धुल चुके हैं, उसको भी डाल दूँगी धूप में। यहाँ आ चुकी हूँ कपड़े डालने के लिए। अभी धूप देख सकते हैं कितना तेज़ है, सुबह सुबह छाँव जैसा था मौसम, अभी काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ पे। तो सारे कपड़े सूख भी जाएंगे। ये होता है कि सूखने डालती हूँ, सूख जाते हैं, और जैसे ही अगर बालकनी वाली गेट बंद कर दी, बाहर अगर ध्यान नहीं दिया, तो फिर बारिश आती है, सारे कपड़े भीग जाते, फिर घर कमरे में सुखाना पड़ता है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है घर में। तो ये नज़र बना के रखना पड़ता है कि कहीं बारिश ना हो और कपड़े सूख जाए हमारे। तो यहाँ पे कपड़े फटाफट डाल देती हूँ सूखने के लिए।
ऊपर भी रस्सी में डाल रखी हूँ क्योंकि नीचे ना कम पड़ता है सुखाने में और कपड़े ज़्यादा होते हैं हमारे सभी के, तो इसलिए मैं 2-3 रस्सी डाल दी हूँ। अंदर में भी रस्सी डाल दी हूँ, तो बालकनी में भी चेयर नहीं लगा पाती हूँ रस्सी की वजह से। तो ये कितना छोटू सा बाबू का शर्ट है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल से ले आई हूँ और बच्चे टीवी देख रहे हैं। बाबू यहाँ पे आया है, इसको कुछ चाहिए है और आटा वगैरह मैं गूंद के गई थी। तो फटाफट अभी इन लोगों के लिए मैं पराठा बनाती हूँ और पत्ता गोभी की सब्जी, उसमें आलू डाल रखी ताकि आलू बच्चे खा लेंगे और पत्ता गोभी की सब्जी हम सब के लिए है। तो हस्बैंड जी को पसंद है पत्ता गोभी, तो और मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी मैं बना रही हूँ और पराठे। तो क्या चाहिए आपको? ओह, बाबू को ना आटा पसंद है, ये आटा से खेलता है। ये लो, ये आटा से खेलता है, लेके गया। ये तो लो, आटा और लाइटर लेके ये खेलता है। गैस ऑन कर लो पहले, अब लो जाओ। तो ये गैस भी नहीं ऑन करने देता। और अभी बाहर काफ़ी तेज़ धूप है, सुबह तो छाँव भी हो रही थी, अभी काफ़ी तेज़ धूप है। तो फटाफट अभी सब्जी रेडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना पीना वगैरह हो चुका है सभी का। हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ पत्ता गोभी आलू की, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। मैं भी खाई हूँ इसलिए मुझे पता है। तो खाए हुए हो गया 10-15 मिनट के आसपास। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। हस्बैंड जी खाना नहीं खाए, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोची कि चाय बना लूँ और दोनों साथ में आराम से चाय पी लेते हैं। और घर का तो लगभग सारा काम तो हो ही गया, बस यही है कि अभी जितने भी खाना बने हैं सभी खाना खाएं, वो बर्तन वगैरह धोना है, तो वो सब काम आराम से होगा। और यहाँ पे जब कम करना होता ना तो एकदम से ज़्यादा कर देते गिर गया चाय। फटाफट पहले चाय छानती हूँ और लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय लेके आ चुकी हूँ और हस्बैंड जी लेटे हुए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।